में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मुझे और मेरे फैमिली को खतरा है, लेकिन इनके काम पर जून नहीं निकलती है। तो हमने कहा कि अगर हमें किसी किस्म का नुकसान होता है तो ये लोग जिम्मेदार। सरकार में ऐसे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जिनको ना तो ग्राउंड की हकीकत का पता है, वो इतनी मनमानी कर रहे हैं कि कोई, मैं समझता हूँ कि जैसे उनके घर की सिक्योरिटी होती है कि मैंने इसको देनी है, इसको नहीं देनी है, इस तरीके से चला जा रहा है। आगे अगर नहीं देंगे सिक्योरिटी तो हम तो चलते रहेंगे, लोगों के सेवक हैं, लोगों की सेवा करते रहेंगे, लोगों तक जाए रहेंगे। मैं एक दिन भी नॉट ए सिंगल डे आई स्टे एट होम, मैं लोगों के बीच होता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, अलग अलग पार्टियों का, उनको भी सबको दिए, आप जानते हैं सभी के नाम, सभी को एक एक दो दो इन्होंने पब्लिक अपना पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो है PSO मुहैया करवाया है। लेकिन मैं बिल्कुल, मुझे नहीं है ही नहीं है कोई। ये सोचते हैं कि जी अपोजिशन वाले हैं, हमें ऐसे सोचते हैं जैसे हम कोई पाकिस्तानी होते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो बोलने वाले लोग हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने वो शराब माफिया के लोग बाहर से लाए, मायने के लोग बाहर से लाए, अब भू माफिया के लोग बाहर से ला रहे हैं। जब हम उनके बात करते हैं, जहाँ तो इनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए, लोगों को लोगों को इग्नोर किया जाए। अगर लोगों की बात करनी है तो ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, ये लोग डराने की कोशिश करते हैं, जिसको पैंथर पार्टी कभी भी सहन नहीं। देखिए, जो रूलिंग पार्टी वाले लोग हैं, जिनकी प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही है, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी इन्होंने 2-2, 3, 4 लोग दिए हैं। इनके घर में काम करने वाले लोग दिए हुए हैं, इनको रहने के लिए मकान दिए हुए हैं। जम्मू के लोगों को अब मैं जो समझता हूँ कि ये बंदिया मजदूर बना लिया है और इनके ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है। लगातार पिछले कई दिनों से पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का विरोध जता रहे हैं कि जिस तरह से यशपाल कुंडल जी की सिक्योरिटी को वापस लिया गया, यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कवर वापस लेने के बाद अब लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि अगर इनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है तो कई ऐसे नेता हैं जो सिक्योरिटी लेकर अभी भी लगातार चल रहे हैं। क्या उनको ज्यादा खतरा है? क्या उनको कोई ज्यादा थ्रेट है जो यशपाल कुंडल जी को नहीं है? यशपाल कुंडल जी जो कि 2 बार MLA रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पास से जो सिक्योरिटी कवर है वो हटा लिया गया। और कल भी आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और ये मांग करते हुए नजर आए कि सिक्योरिटी कवर जो है वो वापस किया जाए यशपाल कुंडल जी का, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से ये आपके कार्यकर्ता पार्टी के ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो क्या कहना चाहते हैं? 2 बार आप MLA रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास इस समय कोई भी सिक्योरिटी का जो प्रबंध होना चाहिए वो नहीं है और आपकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं कहूँगा कि मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि सांबा में हम 5 एक्स मिनिस्टर हैं और उनमें जितने भी लोग हैं, सबसे जो रेगुलर टेन्यूर है वो मेरा है 12 साल, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ। और पिछले कल मुझे वर्किंग कमेटी ने पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो नेशनल पैंथर पार्टी है वो रिकॉग्नाइज पार्टी है, इलेक्शन कमीशन द्वारा इसको मान्यता मिली है, सिंबल मिला हुआ है। और किस आधार पर जो मेरी सिक्योरिटी है जो इन्होंने वापस ली, जो घर में गार्ड थी वो भी उसको उठा लिया गया, PSO दिए थे वो भी उठा गया। और आज आपने देखा जब मैं अभी सांबा, अभी इसके बाद मुझे बॉर्डर जाना है और कोई भी मेरे पास ना तो कोई सिपाही है मेरे साथ, मैं बिल्कुल अकेला घूम रहा हूँ। लेकिन ये लोग जोर से दबाना चाहते हैं, ये लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है हम ये जो लोग जो ज़्यादा लोगों में जा रहे हैं ये इनकी मूवमेंट बंद हो जाए। ये भूल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई किसी किस्म का नुकसान होता है तो जो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। मैं कहता कोई आधार ही नहीं बनता। हम गंगा जी हैं, हमारे मनियाल जी हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं और मनजीत सिंह जी हैं। हम 5 एक्स मिनिस्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांबा में रहते हैं। शायद वो एक मनियाल जी शन्नी हिम्मत में रहते होंगे, लेकिन बाकी सभी को इन्होंने दिया। अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, तभी लोगों में लीडर जा पाएगा, तभी लोगों तक पहुंच जाएगा। क्योंकि बॉर्डर में आए दिन देखते हैं आप क्रॉसिंग होती है और पाकिस्तान प्रॉक्सी बार जहाँ पे चलाए रखा है, अभी कहीं भी खतरा हो सकता है। लेकिन सरकार में ऐसे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जिनको ना तो ग्राउंड की हकीकत का पता है, वो इतनी मनमानी कर रहे हैं कि कोई, मैं समझता हूँ कि जैसे उनके घर
घर की सिक्योरिटी होती है कि मैंने इसको देनी है, इसको नहीं देनी है, इस तरीके से चला जा रहा है। तो शायद हमने अपना जो विरोध है वो हमने उधर हमने रजिस्टर करवा दिया है। आगे अगर नहीं देंगे सिक्योरिटी तो हम तो चलते रहेंगे, लोगों के सेवक हैं, लोगों की सेवा करते रहेंगे, लोगों तक जाए रहेंगे। मैं एक दिन भी, नॉट ए सिंगल डे आई स्टे एट होम, मैं लोगों के बीच होता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। जो लोगों की जो कोई भी जहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई डेथ हो जाए या किसी का नुकसान हो जाए या किसी किस्म की समस्या हो जाए, हम हमेशा लोगों के बीच होते हैं। तो कोई पैरामीटर ही नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए। आपने देखा होगा, ये तो मैंने नाम लिए, और जितने कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, अलग अलग पार्टियों का, उनको भी सबको दिए। आप जानते हैं सभी के नाम, सभी को एक एक दो दो इन्होंने पब्लिक अपना पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो है PSO मुहैया करवाया है। लेकिन मैं बिल्कुल, मुझे नहीं है ही नहीं है कोई। ये सोचते हैं कि जी अपोजिशन वाले हैं हम, ये हमें ऐसे सोचते हैं जैसे हम कोई पाकिस्तानी होते हैं। तो ये सरासर गलत है। सरकार के नाम मैं ये बता दूं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो बोलने वाले लोग हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने वो शराब माफिया के लोग बाहर से लाए, मायने के लोग बाहर से लाए, अब भू माफिया के लोग बाहर से ला रहे हैं। जब हम उनके बात करते हैं, जहाँ तो इनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए, लोगों को देखा, लोगों को इग्नोर किया जाए। अगर लोगों की बात करनी है तो ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, ये लोग डराने की कोशिश करते हैं, जिसको पैंथर पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी। और हमने बार बार अपील की है कि भाई हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मुझे और मेरे फैमिली को खतरा है, लेकिन इनके काम पर जून नहीं निकलती है। तो हमने कहा कि अगर हमें किसी किस्म का नुकसान होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। लेकिन कल भी मैं सुन रहा था कि हर्षदेव सिंह जी भी ये कहते हुए नजर आए कि शायद कोई प्रेशर बनाया जा रहा है और शायद उन बातों को माना नहीं गया, इसलिए आपका सिक्योरिटी कवर उठा लिया गया। लेकिन देखिए, ये तो चलता रहता है कि कोई कह रहा है कि इस पार्टी में आई, इस पार्टी में ये बिल्कुल सियासी एक मैं ये समझता हूँ कि आज देखिए जो रूलिंग पार्टी वाले लोग हैं, जिनकी प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही है, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी इन्होंने 2-2, 3, 4 लोग दिए हैं। इनके घर में काम करने वाले लोग दिए हुए हैं, इनको रहने के लिए मकान दिए हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता नहीं, जो अपोजिशन के लोग हैं, ये हमारे साथ नहीं, ये कांग्रेस वालों के भी साथ हुआ है। मूलाराम जी 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और मेरे ख्याल में वो 24 साल वो विधायक रहे हैं, उनसे भी सिक्योरिटी वापस ले लेगी। ये कहाँ का न्याय है? वो अभी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी वो एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के बीच हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी उठा ली गई है। और ये मैं कहता हूँ ये टोटल सरासर गलत है। क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली किया गया? बिल्कुल, ये डेलिबरेटली किया है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और इनकी जो एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको दबाया जाए, उसको बंद किया जाए, ताकि जो लोग अपने घर में बैठे और जो लोगों के अब इनको पता है इनको खतरा बन चुका है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से भी आपने कल गुहार लगाई कि ये जो सिक्योरिटी वापस ली गई है उसे दोबारा से जो वो बहाल किया जाए। हमने LG साहब को भी लेटर दे दिया है हमने भटनागर जी हैं जो एडवाइज़र हैं, जिनके होम डिपार्टमेंट है, उनको मैं और चौधरी गारू राम पर्सनली मिले हैं और उन्होंने लेटर भी निकाला है। जो CID के ADGP हैं RR स्वान साहब, और उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने भी आगे ग्राउंड पे भेजा होगा। तो ये इनका प्रोसेस चल रहा है। ये डिले एंड डिनाई की पॉलिटिक्स है, ये आप जानते ही हैं कि ये हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने पहले एक DGP साहब होते थे, तो वो देखते किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं है, कहाँ खतरा है। अब इन्होंने 4 मेंबर का वो ग्रुप बना दिया है। एक के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास 25 मार्क्स हैं, दूसरे पास इतने हैं। तो कौन इनके पास, जब कोई दफ्तरों में जाते तो कोरोना अंदर तो जाने नहीं देते। इवन जो कि PHQ में अंदर जाना है तो वो कहते हैं अंदर से किसी का फ़ोन तो कोई उठाता नहीं। तो मैं कहूँगा कि एक हमारे नहीं, ये जम्मू के लोगों को अब मैं ये समझता हूँ कि ये बंदिया मजदूर बना लिया है और इनके ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है। तो आप ये अपील करते हैं कि सिक्योरिटी वापस मिलनी चाहिए? हमने तो रिटर्न में ही कहा है, हमने बार बार कहा है कि भाई हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। मैं 12 साल MLA रहा हूँ और पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश ये थी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिक्स में उसमें बाधा डाली जाए, डेमोक्रेसी जो है नहीं होने दिया। आपने देखा होगा कि 1987 के बाद 1996 में इलेक्शन हुआ
क्योंकि ये पाकिस्तान की बदौलती ऐसा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आए दिन हिंदुस्तान में दखलंदाजी करता है, आए दिन उनकी ऐसी हरकतें होती हैं जो गैर सामाजिक होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उसको देखते हुए वो कुछ भी करवा सकते हैं और हम हमेशा खतरे में रहते हैं, और खतरे में देखते हुए भी फिर भी हम लोगों के साथ जा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यशपाल कुंडल जी, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वापस लिए जाने के बाद इनकी तरफ से भी विरोध जो वो जताया गया है। तमाम इनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार पिछले कई दिनों से विरोध जता रहे हैं कि 2 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका सिक्योरिटी कवर हटाया गया है। आज इनके पास कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो नहीं है, और यही अपील की जा रही है। लगातार इनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ, और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से भी गुहार लगाई है कि इसके ऊपर इंटरवेन किया जाए। और कहीं ना कहीं खतरा भी रहता है, थ्रेट भी रहता है लोगों के बीच, जे जाने वाले सियासी लोग हैं, और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में ज़्यादा जाते हैं और शायद दूसरे नेताओं को ये बात खल नहीं रही है। उसके बाद ये प्रेशर बनाया जाता है और इनका सिक्योरिटी कवर वापस ले लिया जाता है। तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, ये साफ तौर पर इनका कहना है। लेकिन अब देखना है कि क्या इनको सिक्योरिटी कवर इनका वापस मिलता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।